हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है और आज मैं लेके आया हूँ अपने आईएमटी गाजियाबाद के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो आईएमटी गाजियाबाद का इंटरव्यू मेरा ऑफलाइन इंटरव्यू था। उसके एक दिन पहले मैंने कैब का इंटरव्यू दिया था जो कि ऑनलाइन था। 17 फरवरी 2024 को मेरा इंटरव्यू था आईएमटी गाजियाबाद का। तो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले डॉक्यूमेंटेशन हुए। डॉक्यूमेंटेशन के बाद उन्होंने एक रूम में बैठा दिया और फिर एक नंबर दिया सबको और उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो जीडीपीआई और कॉलेजेस को लेके मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकता है और लिंक्डइन पे मैसेज कर सकता है। मैंने दोनों अकाउंट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कोई भी डाउट हो मुझसे कनेक्ट करिए, मुझसे पूछिए और अगर मैं आपके हेल्प कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो मेरा जीडीपीआई एक्सपीरियंस ऐसा था कि सबसे पहले उन्होंने एक वैट का टॉपिक दिया। वैट का टॉपिक था कि एआई एंड इट्स इफेक्ट ऑन जॉब मार्केट। तो उसके बारे में हमको लिखना था। 10 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने, 10 की 15 मुझे याद नहीं पर ऐसा कुछ टाइम था। और उसके बाद वैट पूरा हुआ, फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुए। तो मेरा जो नंबर था वो सेकेंड लास्ट था। तो 2 बजे से हम लोग बैठे थे, 2 बजे से बैठे 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 मेरा नंबर आया शाम को लगभग वही 4:30 या 4:45 के आसपास। और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करते उनका पहला क्वेश्चन था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। मतलब जैसे एक दिन पहले जस्ट कैब में मुझसे पूछा था कि बुंदेलखंड के बारे में बताइए, वहाँ पे मैं उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था, पर यहाँ मैं तैयार होके आया था। तो उन्होंने फिर सेम क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो आंसर बताते टाइम मेरे चेहरे पे स्माइल थी। उन्होंने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट बुंदेलखंड। तो इस बार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा कि ये है वो है, पूरा बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया क्योंकि एक दिन पहले ही पढ़ के आया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि विच इज़ योर फेवरेट डोमेन। तो मैंने बोला मार्केटिंग, और आईएमटी गाजियाबाद मार्केटिंग के लिए ही फेमस है और मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा मार्केटिंग में ही था। तो मैंने मार्केटिंग बोला। तो उनका जैसे ही मार्केटिंग बोला उनका क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो अब मैंने फिर उसका आंसर दिया कि मार्केटिंग जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ब्रॉडर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को लेके आता है जिसमें ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, लीड जनरेट करता है और उसके साथ कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ाता है। और सेल्स वो जनरेट जो लीड्स होती हैं उनको कंप्लीट करने में मदद करता है, उनको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और उसके बाद रेवेन्यू जनरेट कराता है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया उनको और ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे मार्केटिंग और सेल्स के डेफिनेशन डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस हैं। और हम जब यहाँ मैं एमबीए में आया तो उसके बाद मुझे और अच्छे से इनके बारे में पता चला। तो बेसिक पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा ये भी नहीं। आपको फिनेंस में इंटरेस्ट है तो बेसिक पता होना चाहिए, आपको ऑपरेशन में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ सेल्स, व्हाट इज़ फिनेंस, फिनेंस के कुछ जनरल रेशियोज, ये सब पता होना चाहिए। तो यही बेसिक क्वेश्चन वो लोग कुछ कभी कभी कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा जैसे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो मेरे एकेडमिक में चले गए। उनका एकेडमिक में जाते ही पहला क्वेश्चन था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डिफाइन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि गॉस थ्योरम डिफाइन करो। और फिर एक क्वेश्चन उन्होंने डिफरेंशिएशन का दिया, अपनी एक कागज़ का पेज दिया, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला। फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन था मेरे उससे इंटरेस्ट से लेके मेरी हॉबी में मैंने लिखा था कि क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है। तो उन्होंने बोला कि आप अपना टाइम क्रिकेट पे देते हैं और आपने सर्टिफिकेट भी किए हैं, तो सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया, तो क्या लर्निंग मिली है आपको क्रिकेट की फील्ड से। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। और एक चीज़ और अच्छी होती कि मेरे जस्ट पहले जिसका इंटरव्यू हुआ था तो उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि क्या लर्निंग हुई है क्रिकेट से। तो उसने एक और दो ही पॉइंट बोले थे, पर मैं प्रिपेयर था इस क्वेश्चन के लिए तो मैंने खूब सारे 4-5 पॉइंट अच्छे अच्छे बोले। उसके बाद वो
करंट अफेयर्स में आए, उन्होंने जो है स्पोर्ट मिनिस्टर पूछा, और इस टाइम स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडवीय है शायद, और उसके बाद उन्होंने अगला एमएसएमई मिनिस्टर पूछा जो कि जीतन राम मांझी हैं अभी। तो ये जैसे आईएमटी का इंटरव्यू है, कैप का इंटरव्यू है, इनके लिए आप ये मिनिस्ट्री याद कर लीजिएगा, जो कि जनरल मिनिस्ट्री नहीं पूछते, फाइनेंस, डिफेंस, ये सब नहीं पूछेंगे, थोड़ा हट के पूछते हैं। और अपने जहाँ भी स्टेट के हों वहाँ के सीएम, गवर्नर, अब कितनी लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, ये सब देख लीजिएगा। जनरल क्वेश्चन है, नॉर्मली जनरल अवेयरनेस चेक करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। ज़्यादा देर नहीं चला था इंटरव्यू, 8 या 9 मिनट, 8 से 10 मिनट चला था। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मेरा कन्वर्ट भी हुआ, पर मेन कोर्स या मार्केटिंग या फिनेंस कोर्स नहीं हुआ, मेरा डुअल कंट्री प्रोग्राम कन्वर्ट हुआ था, जो कि काफ़ी कॉस्टली था, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से आप सबको हेल्प मिल रही होगी। कोई भी डाउट हो मुझे कांटेक्ट करिए और कमेंट करिए, मेरे लिंक्डइन पे या इंस्टा पे मैसेज करिए, मैं आपका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, गलतियों से सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।